नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 1 पार्ट 1 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। हम तुलसी पर कुछ पद इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। साथ ही हम यह भी जान चुके हैं कि तुलसी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मध्यकाल के पूर्व भाग, यानी जब हम मध्यकाल को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल का तात्पर्य होता है भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल का मतलब होता है रीतिकाल। तो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल में सगुण भक्ति की काव्यधारा को प्रवाहित किया। विशेषतः राम भक्ति काव्यधारा में तुलसी का प्रतिनिधित्वपूर्ण स्थान है। राम भक्ति काव्यधारा में राम के जीवन को आधार बनाकर, राम के जीवन को आदर्श रूप में स्थापित करके राम की गाथा को गाने का, मनोयोगपूर्ण गाने का श्रेय तुलसी ही को जाता है। तुलसी ने जो पुस्तकें लिखी उनमें कवितावली भी एक प्रमुख पुस्तक है। उसी कवितावली में राम के वन जाने की जो वर्णन है और उस दौरान वन के मार्ग में क्या क्या बातें होती हैं, इसके बारे में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे समुजाए कहू कछु मुस्काए चली, तुलसी तेई ओसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाऊ अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली, रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काजु अकाजु न जानियो, कयो ते को जही कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ऐ बिछुरें कैसे प्रीतम लोग जियो है, आँखिन में सखी राखी बे जोगु, इन्हें किमि के बनबासु दियो है। पहले हम इसी पद को समझ लें। राम के वन गमन के रास्ते में जो ग्रामीण औरतें तीनों को देखती हैं, राम लक्ष्मण सीता को, वो आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि रानी में जानी अयानी महा, अयानी माने अज्ञानी, मैंने जान लिया है कि वो रानी बिल्कुल महा अज्ञानी है। उसका पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, हियो माने हृदय, उसका हृदय तो पहाड़ और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजहु काजु अकाज न जान्यो, और राजा ने भी क्या तो कार्य करने योग्य है और क्या नहीं, काजु अकाजु, कार्य करने योग्य और कार्य नहीं करने योग्य, न जान्यो ये नहीं जाना, कयो तिय को जही कान कियो है, वो कर लिया जो उसकी पत्नी ने उसको कान में कहा। कान में कहना, कान भरना, ये एक मुहावरा है। तो औरतें एक दूसरे को बातें करती हुई कहती हैं कि राजा भी कैसा है, उसे पता ही नहीं चला कि क्या अकाज है और क्या काज है, और पत्नी ने जो कान में भरा वो उसने मान लिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरें कैसे प्रीतम लोग जियो है। इतनी मनोहर मूर्तियों से, इतनी मन भावन लोगों से बिछुड़ करके इसके जो प्रीतम लोग हैं, जो इनके प्रिय लोग हैं, वो भला कैसे जी रहे होंगे, कैसे जी रहे हैं। आँखिन में सखी राखी बे जोगु,
है सखी, जिन्हें केवल आँखों में रखने योग्य है, जो केवल आँखों में ही रहने चाहिए, जो केवल आँखों में रहने योग्य हैं, इन्हें किमि के बनवास दियो है। इन्हें भला बताओ क्या सोच के या क्या क्या करके इसको, इन लोगों को वनवास दे दिया है, जो मात्र आँखों में रखे जाने योग्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि इन्हें केवल आँखों में ही रखना चाहिए। उन्हें भला बताओ कैसे वनवास दे दिया गया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। उन औरतों के सुंदर सयाने ज्ञान युक्त बातों को सुन करके जानकी सीता भली भांति जान गई कि वो क्या पूछ रही हैं, रिश्ता पूछ रही हैं, ये तुम्हारे कौन हैं, वो तुम्हारे कौन हैं। तिरछे करी नैन दे सैन, नैनों को तिरछा करके और इशारा करके, सैन मने इशारा, तिन्हें समुझाए कछु, और उस इशारे से कुछ समझाया, मुस्काई चली, और वो मुस्कुराते हुए चल दी। औरतें समझ गई। तुलसी तेई अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। तुलसी कहते हैं कि उस अवसर पर सारी औरतें भगवान राम को ध्यान से देखती रहीं, ध्यान से देखने लगी और अपने लोचन को लाभ पहुंचाने लगी। उनके भंवरे, उनके आँखों रूपी भंवरे, उनके आँखों रूपी भंवरे राम के रूप को देख करके मोहित हो गए। अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग तड़ाग का तात्पर्य होता है प्रेम रूपी सरोवर। प्रेम रूपी सरोवर में मानो भानु उदय, सूर्य का उदय हुआ हो, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। और प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय के साथ ही मानो सुंदर गुलाब की कलियां खिल गई हों, ऐसे उनकी ग्रामीण औरतों की आंखें हो गईं। तात्पर्य ये कि राम और सीता के पारस्परिक संबंध को जानकर उन सुंदर सुंदर पति पत्नी को, पति पत्नी दंपति जानकर वो सारी औरतें एकदम प्रसन्न हो गईं और सीता मुस्काती रही। वह सारा दृश्य बड़ा मनोरम था। उस सुंदर दृश्य को तुलसी ने अनुराग तड़ाग, प्रेम के उस तालाब में खिलती हुई कलियों के रूप में उनकी आंखें बताई हैं और भगवान राम और सीता को उसके बीच के आपस के प्रेम का, उस तालाब का खिल जाना बताया है। स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ये तुम्हारे कौन हैं। ऐसा हम सामान्यतः देखते हैं कि जाते हैं हम भी तो साथ बैठे वाले को प्रश्न करते हैं कि कौन है ये, और जब उत्तर मिल जाता है तो तद अनुसार हमारी प्रसन्नता, अप्रसन्नता अथवा हमारा जो भी प्रतिक्रिया होती है वो होती है। इन दो पदों में तुलसी ने ग्रामीण औरतों की पारस्परिक बातचीत, जिसमें वो पहले पद में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को बाहर निकालने वाली रानी कैकेयी और दशरथ, उन दोनों को कोसती हुई सी नज़र आ रही हैं। जब वो ये कहती हैं कि इस राजा को भी शर्म नहीं आई कि उसने काज अकाज नहीं जाना और सीधा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। रानी को भी लज्जा नहीं आई, जिन्हें आंखों में बसाना चाहिए था, ऐसे मनोहर मूर्ति को ये कैसे वनवास दे सकते हैं। और दूसरे में जब औरतें पूछती हैं सीता को कि ये तुम्हारे कौन हैं, तो सीता मुस्कुरा के जवाब देती है कि ये मेरे पति हैं। तब वो औरतें भी प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार इन दोनों ही पदों में
तुलसी ने रस श्रृंगार का तो वर्णन किया है, किंतु साथ ही शांत रस भी इसका परिपूरक हुआ है। धन्यवाद।